हेलो गाइस, मैं हूं अमित सिवान एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे चंडीगढ़ फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्ट का जो एग्ज़ाम है उसके लास्ट 10 डेज़ में हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। हम इस पे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, बट मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, जो भी हम टॉपिक बताएंगे हो सकता है उस पे क्वेश्चन देखने को मिल भी सकता है और हो सकता है कि वो आपको न भी मिले। तो जो भी हम टॉपिक हैं कोशिश करेंगे मोस्ट ऑफ द टॉपिक को कवर करने का इस 10 दिनों में, ताकि हम एक अच्छा स्कोर कर सकें। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो कमेंट इन दिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन दिस प्रोसेस नाउ। सो अब हम इसमें डिस्कस करेंगे जो भी ये एग्ज़ाम पैटर्न होगा उसके बिहाफ पे। तो पहले मैं कुछ आपको बेसिक डिटेल देना चाहता हूँ। बेसिक डिटेल पहले ये है कि जो आपको 40% इसमें स्कोर करना ही होगा, ये मिनिमम स्कोर है। जो 80 मार्क्स में से आपको 32 मार्क्स लेने ही हैं अगर आपको कट ऑफ में अपना नाम चाहिए तो ये मैंडेटरी है, आपको ये करना ही होगा। जो रिजल्ट होगा वो विद इन 15 डेज आपको अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन बताया गया है कि रिजल्ट 15 दिन में आ जाएगा। जो टोटल सीट्स होती हैं जो भी कट ऑफ के लिए जो फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट है उसके लिए बुलाया जाएगा, वो 3 टाइम्स होंगी। मतलब अब अगर आपकी यहाँ पे 10 सीट्स हैं तो इसके 3 टाइम्स जो बंदे होंगे, 30 बंदे, इन्हें पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। अब हम बात करते हैं जो एग्ज़ाम है फॉरेस्टर एंड फॉरेस्ट गार्ड। इसमें इंग्लिश टॉपिक होगा और दोनों एग्जाम्स में इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस होंगे। जनरल साइंस एंड करंट अफेयर। जो फॉरेस्टर में जनरल साइंस, ज्योग्राफी और करंट अफेयर के 25 क्वेश्चंस होंगे। जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन होंगे फॉरेस्ट गार्ड के लिए। मैथ्स में 20 क्वेश्चंस होंगे फॉरेस्टर में एंड मैथ्स में 30 क्वेश्चंस होंगे फॉरेस्ट गार्ड के लिए। यहाँ पे जनरल अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो 10 क्वेश्चंस होते हैं। तो ये है बेसिक कंप्यूटर के 10 क्वेश्चंस होंगे एंड मेंटल एप्टीट्यूड इसके 15 क्वेश्चंस होंगे। तो ये एक बेसिक डायग्राम है कि किसके कितने क्वेश्चंस होने, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने हैं। तो अभी हम इसे साइड में कर देते हैं। जो मेन टॉपिक है इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो हम डिस्कस करते हैं किस तरीके से एग्ज़ाम हो सकता है। जो एग्ज़ाम की फर्स्ट इंग्लिश है, इसमें 10 क्वेश्चंस बताए हुए हैं। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि आप 3 दिन के अंदर इसे कवर कर पाएंगे। आपको टेंसेस कवर करना है, वॉइस कवर करना है, स्पीच, मॉडल, प्रीपोजिशन, एरर डिटेक्शन, इडियम एंड स्पेलिंग। स्पेलिंग की कुछ ट्रिक्स होती हैं, जैसे अक्रेंस की आप स्पेलिंग देख रहे हो, यहाँ पे फुलनेस की स्पेलिंग देख रहे हो, कहाँ पे डबल एल आता है, कहाँ पे डबल आर आता है और कहाँ पे ई आता है, कहाँ पे ए आता है। तो ऐसे कुछ स्पेलिंग होती है, उन्हें आप चेक कर लीजिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। और जो टेंस, वॉइस, स्पीच, ये मोस्ट ऑफ द एग्जाम में आपको देखने को मिलती हैं। मोस्ट प्रोबेबली आप वॉइस और स्पीच को तो देखते ही देखते हैं। तो अगर आप इसे 3 दिन देंगे तो काफ़ी होगा कि ये कवर हो जाएगा। और इससे आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोनों एग्जाम में, फॉरेस्ट गार्ड में एंड फॉरेस्ट में। अगर हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की, तो मैथ की इजी टू हार्ड क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। और टॉपिक्स ये होंगे: मिक्सचर, टाइम एंड वर्क, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, इंटरेस्ट, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, पोर्ट स्ट्रीम। और जो 10th की एनसीईआरटीज के मेन टॉपिक हैं वो ज्योमेट्री और अर्थमेटिक अलजेब्रा। आप इन्हें जरूर कवर कीजिए। ये आपको 7 डेज के अप्रोक्स आपको इसे टाइम देना है और ये कवर कर पाएंगे। आपको कंप्लीटली पूरे दिन एक सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है, आपको इसे अपने अकॉर्डिंग सेपरेटली पढ़ना है कि कितना टाइम आप किसे दे रहे हो, मॉर्निंग में कितना पढ़ना है आपको, इवनिंग में कितना पढ़ रहे हो, नाइट को कितना पढ़ रहे हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो बेसिक है वो है यहाँ पे आप मेंटल एप्टीट्यूड, जो 15 क्वेश्चंस आपके होंगे। वो रीजनिंग है, आप एवरी डे इसे स्टडी कीजिए। इसमें 15 क्वेश्चंस आप देखने को मिलेंगे। इसमें भी आप इजी से हार्ड की ओर चले, सभी टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो सीटिंग अरेंजमेंट आपको करना है। अगर पेपर फोल्डिंग आता है, ज़्यादातर एग्जाम में ये नहीं देखने को मिलता है, लेकिन अगर ये आता है तो मोस्ट ऑफ द लोग इसे कर पाते हैं। फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप इसके लिए प्रिपेयर करें। नंबर सिस्टम, कैलेंडर, डाइस, एज, ब्लड रिलेशन, एनालॉगी पेयर, क्यूब एंड क्यूबॉइड,
कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट से होते हैं। तो ये काफ़ी बेसिक टॉपिक हैं रीजनिंग के, इन्हें आप इजी टू डिफ़िकल्ट लेवल तक सभी क्वेश्चन सॉल्व करें। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो बेसिक कंप्यूटर जो है, मैं आपको एक पीडीएफ है इसका, जो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसे डाउनलोड कर लेना। उसमें कुछ टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट है जो आप 2 या 3 दिन में कवर कर पाएंगे, और इससे आपको 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो जो टॉपिक है वो देख लीजिए आप। टाइप ऑफ कंप्यूटर, मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइस, लो लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है, हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी हैं, ये चीज़ें आपको देखनी है। शॉर्टकट की आपको देखनी है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, और फाइल एक्सटेंशन आपको देखने हैं, जैसे कि जेपीजी आपने नाम सुना होगा और पीडीएफ आपने नाम सुना होगा। तो ये किसके लिए होती है, इन्हें आपको देखना है। आईपी एड्रेस के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेनी है। ब्राउजर के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड भी हो सकता है, मैकिंटॉश भी हो सकता है, और विंडोज भी हो सकता है, तो इनके बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको स्टडी करना है, इंटरनेट के बारे में आपको स्टडी करना है, कंप्यूटर हैकिंग के बारे में इसको आप जानना है कि डेफिनेशन देख लेना कि किसको आप क्या बोलते हैं, फिशरिंग किसे बोलते हैं, साइबर अटैक किसे बोलते हैं, या फिर डिफरेंट जो भी डेफिनेशंस आपको दी जाएंगी इस मैगजीन में, आप उसे ज़रूर पढ़ें। और जो फुल फॉर्म है कंप्यूटर डिवाइसेस की एंड जो भी प्रोग्राम की फुल फॉर्म है, आप उसे पता होना चाहिए कि इसकी क्या फुल फॉर्म होगी। तो फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है। करंट अफेयर को आप अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं, जैसे कि जनरल अवेयरनेस में 15 क्वेश्चंस आने वाले हैं, और फॉरेस्टर में करंट अफेयर दिखाया गया है, तो इसके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इसे आप लास्ट 2 दिन दे सकते हैं अगर आप चाहें तो। जो भी एग्जाम पहले हुए हैं उसमें जो भी करंट अफेयर की टॉपिक रहे हैं, चाहे वो डीएसएसबी के हों, एचएसएससी का हो, या फिर नेशनल कोई भी एग्जाम हो, तो उनका जो भी करंट अफेयर का टॉपिक रहा है आपको उसे कवर करना है। और जो भी मैगजीन आपको मिलती है किसी भी कंपनी से, या फिर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपनी मैगजीन रिलीज करता है, तो आप उस मैगजीन को पढ़ सकते हैं। और जो 3 मंथ की लास्ट मैगजीन आप उसे चेक कर लीजिएगा। अगर एमसीक्यू में मिले तो बेस्ट है, आप कोशिश कीजिए इसे अगर एमसीक्यू में आप ले पाए तो। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के बारे में बताया गया है, तो जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, और हिस्ट्री में ज़्यादा टारगेट की जाती है मॉडर्न हिस्ट्री। आप मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से कवर कीजिए। और ल्यूसेंट की एमसीक्यू अगर आपके पास बुक है तो उससे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, तो आप उन्हें ज़रूर पढ़ें। और ज्योग्राफी में जो क्रॉप होती हैं, रबी क्रॉप क्या होती है, खरीफ कौन सी होती है, जेद क्रॉप कौन सी होती है, तो इनके बारे में आप जान लें। और लेक एंड रिवर, कौन सी लेक कहाँ है, रिवर कैसे फ्लो करती है, सोलर सिस्टम के बारे में क्वेश्चन हो सकता है, वाइल्ड लाइफ और नेशनल पार्क के बारे में भी क्वेश्चन हो सकता है, तो आप इन्हें भी पढ़ें। और इसके 15 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। पॉलिटी की अगर हम बात करें तो पॉलिटी में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे आर्टिकल हो गया, फंडामेंटल राइट्स आपको पता होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जो आर्टिकल्स हैं उन्हें आपको आना चाहिए, और प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स हैं उन्हें आपको पता होना चाहिए, गवर्नर के आर्टिकल्स के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और जो भी फॉरेस्ट से रिलेटेड जो भी आर्टिकल है आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए। और जितने भी शेड्यूल हैं, जो 12 शेड्यूल हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उनके आपको नाम पता होना चाहिए। और जो भी प्राइम मिनिस्टर के पास जो मिनिस्ट्री होती है, डिपार्टमेंट होते हैं, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इकोनॉमी में आपको मेनली पता होना चाहिए व्हाट इज जीएसटी, एंड कुछ बेसिक डिटेल जीएसटी के बारे में, किस पे ये अप्लाई होता है, किस पे नहीं होता है, भारत की क्या स्कीम रही है इस ईयर या फिर पहले कौन कौन सी स्कीम आई है, जैसे जनधन योजना। और आपको टैक्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो क्रूड ऑयल है उनके ऊपर वेट लगता है, एक्साइज ड्यूटी लगती है, तो बेसिक डिटेल आपको होनी चाहिए। और मिशनरी में आप लूसेंट की टेबल आपको देखने को मिलेगी अपनी बुक में, या फिर आप कोई भी अदर बुक को प्रीफर कर सकते हैं, लेकिन मिशनरी एक्टिविटीज़ को आप जरूर ध्यान रखिए, इसे आपको जरूर कवर करना है। और जनरल साइंस में आपको 6th 7th 8th भी कर सकते हैं, और अगर आप इसे छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, बट 9th एंड 10th पे आप बेस हैं
एग्जाम काफी बेस होगा इस पे, तो आपको इसे बिल्कुल छोड़ना नहीं है। ये जनरल साइंस फॉरेस्ट के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। और अगर मेन फोकस हम करें तो वाइल्ड लाइफ पे हम फोकस कर सकते हैं, नेचुरल वेजिटेशन पे कर सकते हैं, डिजीज कॉजिंग एनिमल या फिर बैक्टीरिया आपको पता होना चाहिए कौन से हैं, तो उस पे आई के जो पार्ट्स होते हैं उनका क्या फंक्शन है वो उसे पता होना चाहिए। जो पीएच वैल्यू है, जैसे अगर हम बात करें लेमन की पीएच वैल्यू पूछ लिया जाए, मिल्क की पीएच वैल्यू पूछ लिया जाए, तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ओजोन के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है कि किस लेयर पे पाया जाता है, ये स्ट्रेटोस्फीयर पे होता है। और जो फोर्स है उसके बारे में भी कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं इस एग्ज़ाम में। सो एट द लास्ट अगर मैं बात करूं कि जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, मतलब अभी तक हम जो भी कवर करेंगे, आपको 29th 30th एंड 31st इसको आपको रिवीजन करना है। जितने भी आपने अपनी स्टडीज़ की है उसको अच्छे से पढ़ें, और जो करंट अफेयर की जो मैगजीन मैंने बताया है, कोई भी मैगजीन को आप प्रेफर कीजिए लास्ट 3 मंथ के लिए, और आप उन्हें पढ़ें और इसे कवर करें। अगर फॉरेस्ट में जैसे ज्योग्राफी एक स्पेशल दिया गया है, तो उसके लिए मेनली क्या पढ़ना है कि आप एनसीईआरटी की 6th 7th 8th भी पढ़ सकते हैं, और ज़्यादातर मेन फोकस एग्जाम का हो सकता है 8th 9th 10th। आप इन्हें बिल्कुल ना छोड़ें और अच्छे से प्रिपेयर करें। जो भी अपडेट्स हैं उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स, and all the best to all the candidate who is appearing for this exam. Thank you for watching this video and giving your time. Please check the description box again. So if you find this video is helpful to you, please like this video and subscribe this YouTube channel, and I will come with a new video like this, and stay tuned on this YouTube channel. Thank you for watching this video and giving your precious time. Meet you in the next one.